सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप हमेशा की तरह योयो हो गए। मैं भी एकदम योयो हूँ। और आज गाइस बड़े दिनों बाद मैं फाइनली जा रहा हूँ अपनी बाइक की मेजर सर्विस कराने, जिसमें कि बाइक के कुछ की कंपोनेंट्स भी चेंज होंगे। प्लस जो मैंने अपनी बाइक के लिए न्यू फॉग लाइट्स मंगवाई थी ना, अगर आपने मेरा स्टेटस देखा हो या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैंने कौन सी लाइट मंगवाई थी स्पेशली। और वो लाइट मैंने मार्च से ऑर्डर कर रखी थी, मार्च के महीने से। अब जा कर के वो मुझे मिली। अब तो खैर मेरे कानपुर में भी अवेलेबल है वो, अरशद भाई के यहाँ, लेकिन तब अवेलेबल नहीं थी तो मैंने मार्च में प्री ऑर्डर कर दी थी वो लाइट। और वो लाइट भी मैं इंस्टॉल करूँगा। और वो लाइट की जो पोजीशनिंग होगी ना, वो गाइस बहुत ही ख़तरनाक होने वाली है। मतलब आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद जो बाइक का लुक आने वाला, ओ हो, मतलब आपको ये लगेगा कि सुपर बाइक से कम नहीं है कोई मेरी CBR। वैसे भी सुपर बाइक से कम मैं तो नहीं मानता हूँ इसको, क्योंकि मुझे उसके ज़्यादा कोई नीड फील होती नहीं है। ठीक है, क्रूजिंग स्पीड देखो, आप कोई भी बाइक ले लो, क्रूजिंग स्पीड आपकी 110 120 ही रहती है। ठीक है, अभी इंडिया की रोड्स इतनी तगड़ी नहीं हुई है, ना ही हर जगह के लिए एक्सप्रेसवेज है। और 110 120 बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। मतलब उससे ज़्यादा अगर आप तेज़ चलाओगे ना तो आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली थक जाओगे। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। तो ठीक है गाइज़, मैं आपको मिलता हूँ सीधे मेन रोड पर। अभी तो मैं ये पतली वाली रोड पर बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे एयर फ़िल्टर लेना है CBR का। बाकी सारा सामान है मेरे पास, इसका एयर फ़िल्टर मुझे लेना है। वो एयर फ़िल्टर मुझे मिलेगा 2 जगह। या तो वो मिल सकता है एक D करके ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके यहाँ मिल सकता है, नहीं तो मुझे होंडा के शोरूम जाना पड़ेगा, MCS होंडा, जो कि कानपुर में ही पड़ता है, चुन्नीगंज एरिया में, जो कानपुर का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है। उनके पास से मुझे एयर फ़िल्टर लेना है इसका बस। बाकी सारा मेरे पास है सब कुछ। कैस्ट्रॉल का 10W40 इंजन ऑयल है, पावर 1 अल्टीमेट, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मैंने सुने हैं। अब आज मैं डालूंगा अपनी बाइक में तो आपको बताऊंगा फर्स्ट इंप्रेशन क्या है। बाकी तो कल संडे राइड होगी, उसके बारे में आपको पता चली जाएगा कल शाम तक, या हाँ कल परसों उसकी वीडियो आ जाएगी सुबह सुबह। बाकी ये देखो आ रहा हीरो हीरा लाल, बिल्कुल लहराते हुए सांप की तरह। ऐसे तो सांप निकलता है बिल के अंदर से, कभी आपने देखा नहीं, हमला करने के लिए बिल्कुल ऐसे लहराते हुए, और फिर सीधे जाके डस लेता है। वैसे ये भाई साहब निकले थे अभी। तो वही है, चला रहा हूँ बाइक भगवान की दया से। आज मौसम ठीक है, ज़्यादा धूप नहीं है तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। प्लस मेरे जो बैकपैक का वज़न है ना, वो एटलीस्ट 6 से 7 किलो हो गया है। मतलब जान निकली जा रही। इतना हैवी बैग मैंने आज तक नहीं लादा अपनी लाइफ में। लेकिन वही है ना, जुनून, पागलपन। तो वो दर्द समझ में नहीं आ रहा है ना, वो वज़न समझ में आ रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अरे ये सब तो मेरा ही सामान है, मेरी बाइक में लगेगा, ज़रूरी सामान है, तो इसलिए इतना कुछ फ़ील नहीं हो रहा। अदरवाइज़ जान निकल जाए नॉर्मल बंदे के लिए तो भैया। बाकी मैं और क्या बता रहा था आपको, हाँ मैं मेन रोड पे आ गया हूँ। अब मैं आपको सीधे मिलता हूँ जहाँ पे मुझे एयर फ़िल्टर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में और कुछ है नहीं, बस ऐसे ख़तरनाक लोग मिलेंगे। बिल्कुल पैर के एंगल देख रहे हो ऐसे, ये लोग, इनके लिए मतलब अगर ये लद्दाख वगैरह जा रहे हैं या मनाली वगैरह जा रहे हैं बाइक से, शिमला वगैरह, तो इनको ये साइड में जो क्रैश गार्ड होता है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? इतने ख़तरनाक लोग होते हैं ना, इनके पैर का एंगल नहीं देख रहे हो आप, इनका जो पैर का एंगल होता है यही बाइक को बचा लेता है। बाइक मान लो अगर गिल्ट भी जाए, खुदा ना खासा, तो इनके पैर हैं वही बचा लेंगे बाइक को। हाँ, फ़नी जोक्स पेज नंबर 26। अगर आपको मेरे जोक्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। सो गाइज़, मैं पहुँच चुका हूँ हमारे कानपुर की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्रॉसिंग पर, जिसको मैं बोलता हूँ कान्हा कॉन्टिनेंटल वाली क्रॉसिंग, क्योंकि यहाँ पे सामने कान्हा कॉन्टिनेंटल, कान्हा गैलेक्सी होटल है। बाकी देखो लेफ़्ट और राइट साइड से कोई ट्रेन अभी फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, तो हम लोग लकी हैं। अदरवाइज़ अगर ये वाला फाटक बंद होता है ना तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जाम लग जाता है। प्लस ऐसी धूप में अगर जाम लग जाए फिर तो ये मान लो कि स्वर्ग के दर्शन हो जाते हैं बाइक पे बैठे बैठे। तो बस देखो सिग्नल भी हो गया हमारा निकलने वाला। अब यहाँ से हार्डली 1 या 2 किलोमीटर दूर है वो वाली शॉप, जहाँ से मैंने आपको बताया कि वो मिलती है, क्या मिलती है, एयर फ़िल्टर मिलता है। अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर मुझे होंडा के शोरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको सीधे मिलता हूँ शॉप के पास में पहुँच के। साउंड इफेक्ट कैसे लगे? मैंने कोर्स किया था खतरनाक साउंड इफेक्ट्स वाला, 3D 7D 9D 12D, अलग अलग D। सो गाइज़, हम लोग फाइनली बस पहुँच ही गए इस वाली शॉप पे, जहाँ से मुझे उम्मीद है कि एयर फ़िल्टर मिल जाना चाहिए। अदरवाइज़ फिर होंडा के शोरूम में जाना पड़ेगा। बस होंडा के शोरूम में यार एक दिक्कत है, बाइक नीचे खड़ी करके ना 2nd फ्लोर पे जाना पड़ता है, उसमें निकल जाती है जान 2nd फ्लोर में जाते जाते। ऊपर से इतना भारी बैग है आज तो मेरे पास, जब कुछ नहीं होता है तब भी मेरी तो जान निकलती है ऊपर जाने में। इससे अच्छा ग्राउंड फ्लोर वाली दुकान में सब कुछ मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है। सही बात है ना? इसी बात पे ठोको लाइक अगर मेरी बात से आप लोग एग्री करते हो। और मैं वो वाली दुकान थोड़ा सा ना मिस कर रहा हूँ, शायद यहाँ पे ये जो पेड़ है ना इसके बगल में। नहीं ये नहीं है, ये तो बाइक पॉइंट है।
सदमा पॉइंट हो जाएगा यहाँ तो। ये वाली है शायद इधर, यहीं कहीं तो थी यार। ये है दुआ एंटरप्राइजेस जो भेजी थी तू। इनके यहाँ मैंने सुना है कि मिल जाता है। एक आदेश भैया करके हैं, वो यहीं से लिया था उन्होंने एयर फ़िल्टर लास्ट टाइम। अब पता करते हैं एयर फ़िल्टर है कि नहीं है इनके पास। भैया दुकान जाने का रास्ता कहाँ से? दुकान जाने का रास्ता कहाँ से? दुकान है कहाँ पे ये? अच्छा उधर है भाई। भैया CBR 250 का एयर फ़िल्टर मिल जाएगा? यार 250 का एयर फ़िल्टर मेरे पास मुश्किल है। अच्छा एक बार पता कर लीजिए, शायद हो तो। ऑयल फ़िल्टर तो नहीं चाहिए इसका? नहीं ऑयल फ़िल्टर नहीं चाहिए। मैडम सामने बैठी हुई पूछ लेता हूँ, मुश्किल है लेकिन। अच्छा ठीक है पूछ लेता हूँ, शायद एक पीस मिल जाए। गाइस गलती हो गई, उधर चला गया मैं, वो उनका गोडाउन था, सदमे में चले गए वो लोग। ये है ऑथराइज्ड पार्ट, जेन्युइन पार्ट्स लिखा हुआ है ना, देखो दुआ ऑटो सेल्स। अब यहाँ पे जाकर के पूछता हूँ कि 250 का है कि नहीं है। नहीं है तो भाई ये फिर होंडा के शोरूम जाना पड़ेगा, वहाँ ऐसी तैसी करानी पड़ेगी। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू है, पता चला फालतू की मेहनत बर्बाद हो जाए। भैया CBR 250 का एयर फ़िल्टर होगा क्या? एयर फ़िल्टर चेक कर लीजिए, अगर आप चाहे तो यहाँ पे ऑर्डर भी लगा सकते हो। नहीं है? अच्छा इनके पास तो गाइस नहीं है। अब मुझे जाना पड़ेगा एक्सेस होंडा। बस वही है, मैंने आपको बताया ना, सेकंड फ्लोर पे चढ़ के जाने वाली दिक्कत है, जान निकल जाती है वहाँ पे सेकंड फ्लोर में जाते जाते। अब देख लेना आप, जब मैं जाऊँगा ना तो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बाइक अपनी वो खड़ी कितनी अच्छी लगती है यार मेरी बाइक, कसम से मन करता है चुम्मा उम्मा ले लिया करूँ अपनी बाइक का। लेकिन वही है ना, फिर लोग बोलेंगे ज़्यादा ही पागल हो गया है। नहीं तो इतनी अच्छी लगती है, देखो कितनी हैवी और कितनी बड़ी लगती है ना साइड से। प्लस मेरी मॉडिफिकेशन की वजह से और ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। मिलता हूँ मैं आपको सीधे एक्सेस होंडा के शोरूम के पास में, ठीक है। मैडम ने तो सर हिला के हमारी उम्मीदें ही तोड़ दी सारी। ये है एक्सेस होंडा का सर्विस वाला जो सेंटर, उधर शोरूम है एक्सेस होंडा का, अगर आप लोगों को दिख रहा हो। और वो है चुन्नीगंज चौराहा, सामने TVS का शोरूम कहाँ गया, वो है मारुति सुजुकी का, वही बगल में देखो TVS का शोरूम है। तो अब देखना यहाँ पे मेरी जान कैसे निकलती ऊपर पहुँचते पहुँचते, ठीक है। ये देखो पहले तो हम लोग आधा फ्लोर यहाँ पे चढ़े हैं, यहाँ पे वॉशिंग वाला काम होता है, ये देख लो। यहाँ पे फिर हम लोग नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर नीचे उतर रहे हैं। अब यहाँ पे जब ऊपर चढ़ेंगे तो जान निकल जाएगी, मरे ना मिले कहीं, बस इस बात का डर लगा रहेगा। यही है कानपुर का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर जहाँ पे CBR के पार्ट मिलते हैं मुझे, और नहीं मिलते हैं तो ऑर्डर लगाओ फिर भैया। और अगर यहाँ पे एयर फ़िल्टर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, अपने एयर फ़िल्टर को साफ़ करके अच्छे से और उसको दोबारा प्लेस कर दूँगा। बाकी यहाँ भीड़ तो बहुत लगी हुई है यार, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। अरे वाह, CBR खड़ी भी हुई है यहाँ पे, देखो 150 खड़ी है ये, और ये 250 खड़ी हुई है CBR नॉन ABS। पूछता हूँ मैं, भैया CBR 250 का एयर फ़िल्टर देना। जान निकल गई, देखा मैं कह रहा था जान निकल जाती ऊपर आते आते। लेकिन फाइनली यहाँ पे एक CBR 250 खड़ी है, देख के अच्छा लग रहा है, अदरवाइज सदमा लग जाता मुझे। अब पता करता हूँ यहाँ पे एयर फ़िल्टर है तो कितने का है। तो गाइस मुझे लग रहा है एयर फ़िल्टर मिल गया है 250 का। 250, हाँ ठीक है ठीक है। प्रणय लिख दीजिए, PRANAY। तो गाइस फाइनली एयर फ़िल्टर मिल गया। मैं कह रहा था ना यहाँ पे एयर फ़िल्टर मिल जाएगा, लेकिन जब तक उधर बिल्डिंग का काम हो रहा है तब तक आप ये देखो कि CBR की मोस्टली हालत कैसी होती है और मेरी बाइक कैसे देखने में होती है। देख लो इस बाइक की हालत देखो ज़रा, पीछे वाला टायर तो डेड ही हो गया है, पता नहीं उसमें हवा है भी कि नहीं, और आगे से ये ठुकी पड़ी है पूरी, देखो ये क्रैक पड़ा हुआ है इधर। ये कंडीशन देख के यार कसम से बहुत बुरा लगता है। इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं रखनी चाहिए यार, बताओ 2,25,000 की बाइक है। लेकिन वही है ना भाई, हर कोई मेंटेन नहीं रख सकता इतनी बड़ी बाइक। हाथी पालना अलग चीज़ है, ठीक है, और उसको दिनों तक पालना अलग चीज़ है। एक होता है कि आपने एक महीना पाला फिर उसको रहने दिया,
और फिर दूसरा है कि पाल तो लिया जोश जोश में और फिर उसको खिलाने के पैसे नहीं है, तो वही वाली बात है। ये बाइक इतनी हैवी है ना ये कि अगर इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो मज़ा आ जाए, लेकिन वही है। तो गाइज़ मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब एयर फ़िल्टर की बिलिंग हो रही है, मैं आपको मिलता हूँ सीधे बाइक पर, बताऊँगा कितने का एयर फ़िल्टर, ठीक है। देखो भैया लोग बिलिंग कर रहे हैं, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज। गाइज़ एयर फ़िल्टर मुझे 299 रुपये का पड़ा है, जो कि वैसे तो ऑनलाइन 325 की 330 रुपीज़ ऐसे कुछ का था। मैंने पता किया था तो मुझे डिस्काउंट मिल गया है ये। अब मुझे बस यहाँ पे 299 का पेमेंट करना है, इस जगह जा कर के पेमेंट कर देता हूँ। भैया आ रहे होंगे एयर फ़िल्टर लेकर के, पीछे से बिलिंग कर दूँ मैं, उसके बाद यहाँ से भागता हूँ आदिल भाई के पास। अब बिल लेकर के भैया आ जाएं तो मैं पेमेंट कर दूं। यार देखो सब लेकर के रेडी बैठा हूँ मैं, भैया आ रहे हैं बिल लेकर के और एयर फ़िल्टर लेकर के। सो गाइज़ अगर आपको दिख रहा हो तो एयर फ़िल्टर जो है 299 रुपीज़ का हो गया, पिछली बार ही थोड़ा महंगा था। प्लस यहाँ पे मैंने भैया से पूछा है, भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, CBR के सारे सर्विस वाले पार्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, सर्विस वाले मिल जाते हैं ना भैया, ऑयल फ़िल्टर एयर फ़िल्टर वगैरह, तो आप भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, भैया आपको ऊपर मिल जाएंगे स्पेयर पार्ट्स वाले डिपार्टमेंट में। थैंक यू भैया। आपका नाम भैया? ठीक है, नितेश भैया से आप मिल सकते हो। और यहाँ पे एक सौरभ भैया करके हैं जो CBR के मैकेनिक है, यहीं पे थे अभी वो, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैं हमेशा MCS। और ठीक है भैया, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। ये जो खुशी है ना गाइस, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, जो मुझे यहाँ पे एयर फ़िल्टर मिल गया है। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे रोड पर। ये देख ही लिया आपने, देखो ये यहाँ पे वॉशिंग हो रही है और ये नितेश भैया ऊपर जा रहे हैं और ये है 299 रुपीज़ की बिलिंग। चुके हैं वापस अपनी बाइक पर और अब मैं जा रहा हूँ आदिल भाई के पास। आदिल भाई को अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, पुरानी वीडियो देखी होगी, जिसमें अपनी बाइक का जो रेडिएटर है उसका फ़ैन चेंज करवाने गया था, प्लस उसमें 2 फ़ैन इंस्टॉल करवाने गया था, तो आप आदिल भाई को जान गए होंगे। आदिल भाई हैं कानपुर के बेस्ट सुपर बाइक के मैकेनिक और उनकी जो शॉप है वो है मरी कंपनी पुल में, मॉल रोड के पास में एक जगह पड़ती है कानपुर में, मरी कंपनी पुल, एक ब्रिज है उसके नीचे उनकी शॉप है। तो मैं उनके पास जा रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल गोली की तरह साएँ साएँ बाइक भगाते हुए। और ये है हमारे कानपुर की फेमस लाल इमली मिल। ये कॉटन टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो थोड़ी सी, लेकिन इतना मुझे पता है कि हाँ ये मिल है। ये देख रहे हो आप, क्लॉक टावर भी ऊपर बना हुआ है, ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का है। ये देखो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, सब ब्रिटिशर्स के ज़माने का है। तो मैं अब आपको मिलता हूँ सीधे आदिल भाई की शॉप के पास में, क्योंकि इस रोड पर मैं थोड़ी बाइक भगा लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर जान निकल जाएगी मेरी। सो गाइज़ हम लोग लगभग आदिल भाई की शॉप पे पहुंच गए। जो ब्रिज है ना, यहाँ से मैं U-टर्न ले रहा हूँ, सीधे जाऊँगा तो ऊपर पहुँच जाऊँगा, लेकिन आदिल भाई की जो शॉप है इसी ब्रिज के नीचे है। तो अब देखो मैं U-टर्न कितने ख़तरनाक तरीके से लेता हूँ कि पीछे से जो भी बंदा है वो सदमे में चला जाए, चाहता क्या है ज़िंदगी से। अब यहाँ पर फिर से हमें एक बार U-टर्न लेना पड़ेगा, देख लो, ले लिया 2 बार U-टर्न, बस अब हम पहुँच गए आदिल भाई की शॉप पर। यहाँ पे एक होटल है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, होटल स्वास्तिक है कि क्या है, होटल गैलेक्सी है, ऐसे करके कुछ नाम है। मैं आपको अभी होटल दिखाऊंगा, उसके सामने ही है बिल्कुल आदिल भाई की शॉप। अब ये देखो ऑटो वाले भैया चले आ रहे हैं। तो सीधी बात तो ये है कि मैं उल्टी साइड जा रहा हूँ। ये मेफेयर इन, सॉरी हाँ, होटल मेफेयर इन, ये राइट साइड में दिख रहा है आपको, जहाँ ये I-20 कार खड़ी हुई है, ये है होटल मेफेयर इन। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जहाँ वो ग्रीन कलर की बुलेट खड़ी हुई है, यही है हमारे वन एंड ओनली आदिल भाई। ये देखो आदिल भाई कहाँ है, बाइक कहाँ, वहाँ लगा दें क्या? तो गाइस आज मेजर ओवरहॉल के लिए हम आ चुके हैं आदिल भाई की शॉप पे। देख लो इनके पास मोटूल का सारा सामान रहता है, प्लस जितनी भी सुपर बाइक हैं हमारे कानपुर की वो हमारे प्रिय आदिल भाई ही रिपेयर करते हैं। ये देखो आदिल भाई, और आदिल भाई की टोपी बहुत अच्छी लग रही है। और ये हैं आमिर भाई, आदिल भाई के छोटे भाई। इनको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इनकी रील्स देखो आप, अच्छी लगे तो बताना मुझे ज़रूर।
और ये हमारे आदिल भाई हैं, इनको कल मैंने फ़ोन किया था तो आदिल भाई कह रहे थे यार आज शाम को बहुत ज़्यादा काम है, आप कल सुबह आना। ये देखो एक बुलेट भी आई हुई है, ये देखो एक 220 खड़ी हुई है, फिर वो हमारे दोनों पैडॉक हैं आगे और पीछे के, और उधर पे देखो एक ड्यूक भी खड़ी हुई है, उधर पे भी दो एक्चुअली ड्यूक खड़ी हुई हैं वहाँ पे। और ये है आदिल भाई की शॉप, MS बाइक रिपेयरिंग सेंटर, ऑल टाइप्स ऑफ बाइक रिपेयरिंग, रिस्टोरेशन जॉब, पेंट जॉब। इसको पॉज करके आदिल भाई का नंबर नोट कर लो अगर आप कानपुर या उसके आसपास से हो। बाकी बाइक मैंने अंदर लगा दी है, मिलता हूँ आपको अपने व्लॉगिंग वाले सेटअप के साथ। तो गाइज़ हमारी बाइक जो है वो अंदर लग चुकी है। वो देखो आदिल भाई बिल्कुल अपने फॉर्म में वो बैठे हुए हैं साइड में टोपी लगा के, आपको अगर दिख रहा हो, देख रहे हो आदिल भाई की 32 और ये आमिर भाई हैं, ये भी बिल्कुल फॉर्म में लगे हुए हैं। ये देखो स्प्लेंडर को रिपेयर कर रहे हैं। और ये आदिल भाई की शॉप है, अगर आप देखना चाहो तो ये देखो फोकस कर दिया है मैंने। और यहाँ पे सिर्फ ये CBR वगैरह तो बहुत छोटी बात है, सुपर बाइक्स वगैरह होती हैं, हार्ली डेविडसन वगैरह होती हैं, हर चीज़ जितनी भी बाइक्स होती हैं ना सारी की सारी आदिल भाई के पास आती ही आती हैं। और अगर आप कानपुर या उसके आसपास से हो तो आप आदिल भाई को विज़िट कर सकते हो। पीछे जो है स्क्रीन को पॉज कर लेना, मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। प्लस मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखो ये ड्यूक वगैरह खड़ी है यहाँ पर, ये सब आदिल भाई की खड़ी हुई है। देखो ड्यूक 390 खड़ी हुई है, दो ये देखो, एक ये खड़ी हुई है, एक ये खड़ी हुई है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो ऑर्डर पे लगे हुए हैं। तो जितनी भी बाइक्स हैं आदिल भाई के पास सारी की सारी आती हैं। और मैं भी आज इसीलिए, क्योंकि मेरी बाइक का ऑलमोस्ट, एंगल टेढ़ा तो नहीं है, ऑलमोस्ट मेरी बाइक के 45,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। तो मैं आज आया हूँ अपनी मेजर वाली सर्विस कराने के लिए। होता है नॉर्मल सर्विस में क्या होता है, हम लोग ऑयल चेंज करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर सर्विस होती है उसमें बाइक के जो इंजन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपोनेंट्स मैंने क्या क्या रखे हुए हैं और मेरे बैग का वज़न कितना है। मैंने आपसे बोला था ना कि मेरे बैग का वज़न लगभग 6 से 7 किलो का है। मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी ये वाला जुगाड़ देख रहे हो, डिस्क ब्रेक से बैठने की प्लेट बना रखी है। ये देखो, ये RS 200 वाली डिस्क प्लेट है, वो ड्यूक वाली है। और मेरा पूरा का पूरा जो बैग भरा हुआ है ये सिर्फ बाइक के कंपोनेंट से भरा हुआ है। ये देखो ये एयर फिल्टर है, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, देखते रहना बस। ये डीजल है, देखते रहो। फिर आप लोग बोलते हो ना कि भाई इतना पागल कोई कैसे हो सकता है बाइक के लिए। ये देखो ये इंजन ऑयल है, ये दूसरा इंजन ऑयल है, वो कि 1.5 लीटर आता है मेरी बाइक में, ठीक है। उसके बाद ये कौन सेट है, बाइक का कौन सेट है ये, ठीक है। और देखते रहना बस, सदमा ना लग जाए आप लोगों को। ये क्या है, हाँ इसके अंदर ना जो मेरी न्यू वाली फॉग लाइट्स हैं उनके क्लैम्प हैं, ये मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा अपने। ये मेरे सनग्लासेस का कवर है। और हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है मेरा 1 वे बाइक का जो है, ये है 1 वे क्लच, ठीक है। और अंदर फॉग लाइट भी पड़ी हुई हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये फॉग लाइट का स्विच है, देख लो, ठीक है। और ये फॉग लाइट्स हैं जो कि लगनी है, ये देखो, ये मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और कहाँ गया, हाँ ये है NGK का स्पार्क प्लग जो कि आज चेंज होने वाला है। तो इन सब काम में देख लेना मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। ये देखो ये स्पार्क प्लग है NGK का, जो कि बेस्ट होता है किसी भी बाइक के लिए। ये मुझे पड़ा था अराउंड 720 रुपीज़ का, अमेज़ॉन से मैंने मंगाया था। तो आप देख लो कितना सामान आया हुआ है, प्लस 2 फॉग लाइट और स्विच उसके अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। बाकी मैं जैसे जैसे बाइक में आगे काम होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। सो गाइस हमारी पेट्रोल वाला जो टैंक है वो हट चुका है। नीचे आप लोगों को शायद गंदगी दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, देखो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले 3-4 बार जो सर्विस हुई है उसमें कभी भी ये वाला काम हुआ है, इसलिए आज मैं स्पेशली डीजल लेकर के आया हूँ ये करने के लिए। अब इसको हम लोग पूरा डीजल से क्लीन करेंगे। वो रखा हुआ है मेरा डीजल पतंजलि वाली बोतल में। आदिल भाई अभी बोल रहे थे कि क्यों भाई पतंजलि वाली डीजल भी बनाने लग गए क्या। तो जब ये क्लीन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कौन सेट और 1 वे वाला काम है, फिर सर्विस भी पूरी ड्यू है। गाइस एक बार ये देखो कि बाइक बिना फेयरिंग के कितनी गंदी सी लग रही है, कितनी अजीब सी लग रही है। देखो पूरा रेडिएटर दिख रहा है इधर, और इधर देखो पूरा कैसी अजीब सी लग रही है ना। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। ये मैंने अपनी बाइक को ऐसे कम से कम नहीं तो 3 साल 4 साल बाद देखा है ऐसे खुला हुआ। एक बार देखा था सर्विस सेंटर पे तो बहुत अजीब सी लग रही थी। देखो पूरी वायरिंग सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कितना गंदा अजीब सा लग रहा है ना। अब ये साफ़ हो जाएगा तो अच्छे से चमकने लग जाएगी। सो गाइज़ हमारी बाइक का जो कौन सेट है वो निकल के आ चुका है। और उसकी अगर आप हालत देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देख रहे हो नीचे बिल्कुल सड़ के गल गया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हालत देख रहे हो कितनी ज़्यादा ख़राब है इसकी, बिल्कुल सड़ के गल चुका है। यहाँ देखो कितनी ज़्यादा जंग लगी हुई है अंदर, दिख रहा है आपको। देखो यहाँ कैविटी में कितनी ज़्यादा जंग लगी हुई है, कितना ज़्यादा घिस गया है। तो वो आदिल भाई न्यू वाली
जो हमारी कौन सेट है उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये अभी साफ़ होना बाकी है। ये इधर ये देख रहे हो, ये पूरा हैंडल ऐसे पड़ा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड का हैंडल है, ये लटका हुआ है, ये राइट साइड का हैंडल लटका हुआ है। सबसे पहले हम लोग कौन सेट फिट कर रहे हैं। हाँ तो आराम से हो जाएंगे। सो गाइस अगर आप देख पा रहे होगे ध्यान से तो ये देखो ऊपर वाला कौन सेट जो है इसकी जो रिंग है यहाँ पे लग चुकी है और अब नीचे से फिटिंग हो रही है। वो देख रहे हो आप, ये देखो, ये सलाम भाई हैं, उधर आदिल भाई हैं, उधर मेरा पीछे टायर रखा हुआ है और इधर गाने बज रहे हैं काफ़ी दर्दनाक, दर्द भरे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, कौन सेट चेंज करना है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये देख रहे हो आप कितनी हथौड़ी चलानी पड़ रही है इसमें, निकालते टाइम भी इतनी हथौड़ी चलानी पड़ी थी और लगाते टाइम भी इतनी हथौड़ी चलानी पड़ रही है। हाँ देखो कैसे बैठी है ज़मीन पे पेपर लगा करके, और बाइक को देखो कैसे ऐसे पत्थर के ऊपर लगा रखा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोसेस होता है। तो अगर आपके पास CBR है 150 या 250 तो देख लो कैसे उसका कौन सेट चेंज होता है। प्लस NWM रेसिंग वाली जो कौन सेट है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऐसा आदिल भाई ने मुझे बताया है। काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी है इसकी, जो स्टॉक आता है होंडा का उससे। अब एक बार कौन सेट लग जाए, हैंडल दोबारा फिट हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक कैसी लग रही है और हैंडल में क्या डिफरेंस आया, क्योंकि पहले जो उसका हैंडल था ना बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था। सो गाइस ये देखिए कैसे कौन सेट पे आदिल भाई ग्रीस लगा रहे हैं। स्लोमो कर दीजिएगा यहाँ पे हैं हम बताएं, यहाँ से इसे जूम आउट करिएगा, स्लोमो करिएगा फिर। ये देखिए इसको हम लोग कौन सेट को पूरा ग्रीस से पहले ढक रहे हैं। ये आदिल भाई इसमें हम लोग ग्रीस क्यों लगाते हैं? चलिए जंग ना लगे। अच्छा। सो गाइस अगर आप कौन सेट का काम करा रहे हैं तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से कौन सेट को ग्रीस से भर दें। देख रहे हो आप कैसे हम लोग उसको पूरा ग्रीस से भर रहे हैं। देखिए देखिए तो बाहर जो है बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैं आपको अभी 1 सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखिए बारिश कितनी तेज़ होने लगी बाहर। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो कौन सेट है वो पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अगर आप देख रहे होगे तो हैंडल भी लग रहा है, देख रहे हो आप, उसको टाइट कर रहे हैं आप। और अब जो है हमारा जो 1 वे क्लच है और सर्विस है, और ये जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा वायरिंग के ऊपर धूल मिट्टी जमा हो गई है, इसको साफ़ करने वाला काम होगा। ये देखो ये लग गया हैंडल। अब इसके अंदर हम लोग शॉकर फिट करेंगे। और मैं जितनी भी चीज़ें अपनी बाइक में लगा रहा हूँ इनकी अगर ऑनलाइन कोई लिंक होगी तो मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से बाई कर सकते हो। जैसे कि जो कौन सेट है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। सो गाइस अब हम जा रहे हैं इसका स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए। और ये देखो इसका स्पार्क प्लग कितनी अंदर गहरी जगह छुपा हुआ होता है कि सारे जो सॉकेट होते हैं स्पार्क प्लग निकालने वाले सब छोटे पड़ जा रहे हैं, इतनी अंदर गहरी जगह होता है। और ये इसका स्पार्क प्लग जो कि मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, इसकी भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये बेस्ट स्पार्क प्लग होता है, एक बार डाल लो और आपका ईजिली 40-50,000 किलोमीटर चला देता है। देख रहे हो इरिडियम 9 NGK का यही लगता है CBR में। और ये देखो आदिल भाई निकाल रहे हैं इसका स्पार्क प्लग। और हैंडल मेरा फिट हो चुका है, नीचे जो है वो व्हील भी फिट हो रहा है। कौन सेट वाला काम हो गया, स्पार्क प्लग वाला काम हो रहा है, उसके बाद हम लोग बाकी का काम करेंगे। एक बार स्पार्क प्लग चेंज हो जाए फिर मैं आपको आगे का काम दिखाता हूँ। सो गाइस अब हम साफ़ करने जा रहे हैं मेरी बाइक का थ्रॉटल बॉडी। ये देख रहे हो आप, थ्रॉटल बॉडी निकालने के लिए पूरा जो एयर फिल्टर वाला बॉक्स है वो निकाल के उधर रखा है हम लोगों ने आगे बाइक के। और यहाँ पे आदिल भाई थ्रॉटल बॉडी को निकाल रहे हैं, क्योंकि आज तक मेरी बाइक की थ्रॉटल बॉडी कभी साफ़ नहीं हुई है। और वो देखिए एयर बॉक्स इधर यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको हम लोग ओपन करके जितने भी आपको सॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन सबको WD-40 से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा गंदगी है। और इसको हम लोग डीजल से साफ़ नहीं कर सकते क्योंकि डीजल सूखता ही नहीं। और मेरे हिसाब से थ्रॉटल बॉडी काफ़ी ज़्यादा गंदी निकलने वाली है, क्योंकि अभी तक जो हमारी चीज़ें निकली हैं अंदर से काफ़ी गंदी निकली हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं WD-40 लेने, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो बाइक है उसके सॉकेट्स बहुत ज़्यादा गंदे हैं, प्लस थ्रॉटल बॉडी आदिल भाई अभी ओपन करके क्लीन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पीछे कार वाली कोई दुकान बताई थी उन्होंने, वहाँ जा करके मैं पहले WD-40 लूँगा, फिर वहाँ पे जाऊँगा। और फिर एयर फिल्टर तो खैर मैं ले आया, तो ऑयल फिल्टर भी लेना है। अभी ऑयल फिल्टर के लिए अलग आतंक हो जाएगा मेरा, तगड़े लेवल वाला। और सामने आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी मार्केट है ब्रिज के नीचे, जितनी भी आप देख रहे हो ना लाइन से। यहाँ पे कार्स की और बाइक्स की शॉप और पार्ट्स की भी शॉप्स हैं लाइन से। अगर आप देखोगे पूरा पीछे तक
पूरी की पूरी शॉप्स यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ। भैया WD-40 होगा क्या आपके पास? नहीं होगा। WD-40 चाहिए था। WD-40 नहीं, जोरिक नहीं आता है, जोरिक स्प्रे। अच्छा गाइस, जोरिक के लिए भैया जोरिक मिल जाएगा इनके यहाँ? मिल जाएगा भैया। जोरिक होगा? जोरिक स्प्रे दे दीजिएगा एक। सो गाइस, यहाँ पे हमें तो WD-40 मिल जाएगा। ये कितने का है? 70 रुपये। इससे थोड़ा बड़ा भी आता है क्या कोई? अच्छा। सो गाइस, ये WD-40 और ये भैया है हमारे शॉप पे। अगर आपको लेना है WD-40 तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अतुल ऑटो पार्ट्स की शॉप। ठीक है, तो मैं WD-40 यहाँ से निकलता हूँ, आपसे मिलता हूँ। गाइस, ये है जोरिक। ये पड़ा मुझे 70 रुपीज़ का और इससे प्रोबेबली हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो भैया एक डिब्बी हम और लेने आएंगे, क्योंकि खाली तो हम बैठे हुए हैं ना। मैंने आदिल भाई से बोल दिया जितनी भी प्रॉब्लम है सब सॉर्ट आउट कर दो, मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और जो प्रियांशु को आप जानते हो, मेरा फ्रेंड है, जो जब मैं जबलपुर से वापस आ रहा था तो वो मुझे मिला था। तो मैं और प्रियांशु डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग ना साउथ इंडिया की राइड करेंगे जब उसकी बाइक एकदम ओके हो जाएगी। तो एक बार मेरी बाइक ओके हो जाए, उसकी बाइक ओके हो जाए, तो हम लोग साउथ इंडिया मतलब कन्याकुमारी, बैंगलोर, हैदराबाद साइड जाएंगे। तो बस वही है, इसलिए मैंने आदिल भाई को बोल दिया भले 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन आज पूरी बाइक ओके कर दो, छोटी से छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी तक सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। और मैं जा रहा हूँ आदिल भाई की शॉप पर, तो आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगे तो देखते रहना टुकुर टुकुर। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं आदिल भाई की शॉप पे। और आदिल भाई जो हैं वो मेरा वहाँ पे बैठ करके थ्रोटल बॉडी क्लीन कर रहे हैं। और ये ले आया, इतना जरा वाला दिया है उसने, ये देखो, इससे हो जाएगा ना काम। 70 रुपये का। देखो आदिल भाई खुश हो गए। आदिल भाई का ट्राईपॉड भी आ गया। मैंने आदिल भाई को बोला है कि आप यूट्यूब चैनल अपना ओपन करो, लेकिन आदिल भाई बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं। सो गाइस, बड़ी मेहनत करने के बाद हमारी पूरी की पूरी जो थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन हो गई है। अगर आप देख पा रहे होगे, देख रहे हो, ये पूरा काला पड़ा हुआ था पहले, और इसको साफ़ करने में हम लोग को लगभग 1 घंटा लग गया पूरा। बहुत ज़्यादा गंदगी निकली इसके अंदर से। चलो ये भी काम पेंडिंग था, ये भी हो गया अच्छे से, प्लस सारे सॉकेट भी साफ़ हो गए। जितने भी यहाँ पे सॉकेट्स होते हैं उनमें हम लोगों ने WD-40 छिड़क दिया। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल का टैंक रखने, और बाकी का काम होगा। अभी 1 वे क्लच का काम है और सर्विस का काम बाकी है। तो गाइस, हमारा एयर फ़िल्टर चेंज हो चुका है। और ये देखो सलाम भाई जो हैं हमारी टंकी फिट कर रहे हैं। ये फ्यूल वाला टैंक हमारा, और हमने अच्छे से पूरा एयर फ़िल्टर वाला जो बॉक्स था वो भी साफ़ कर दिया है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैंने ये ना कट मारा हुआ है अपने एयर फ़िल्टर बॉक्स पे, जिससे कि मेरी CBR की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बेसी हो गई है। कानों में चुभती नहीं है, बेसी हो गई, काफ़ी हैवी हो गई। ऐसा नहीं लगता कि 250 cc की कोई बाइक है, ऐसा लगता है कि 650-700 cc की कोई बाइक है। तो ये एक जुगाड़ है। अगर आपके पास भी CBR 250 है तो आप एक ऐसे अपने फ़िल्टर वाले बॉक्स में कट लगा सकते हो, छोटा सा कट। ये देख रहे हो, नीचे नीचे कट लगाना, क्योंकि इस स्टिकर के जस्ट पीछे एक सपोर्ट होता है, वो एयर फ़िल्टर को ऐसे ऊपर को दबा के रखता है। तो इसके नीचे ही नीचे काटना है। स्टिकर जो है आपका, देख लो मेरा वाला, स्क्रीन पॉज करके चाहे तो फ़ोटो खींच लेना। तो एक बार जब टंकी फिट हो जाती है तो फिर 1 वे वाला काम होगा और सर्विस वाला काम पेंडिंग है। प्लस मेरी फॉग लाइट्स भी रखी हुई हैं जो फिट होंगी अभी। ये देखो सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। और एयर फ़िल्टर का मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। सॉरी, एयर फ़िल्टर का नहीं, ऑयल फ़िल्टर का। कैसे कंपनी वाले आपको 350 का जो ऑयल फ़िल्टर देते हैं वो आपको मार्केट में आराम से 20-40 रुपये में मिल जाता है। अभी आप देखना उसका जुगाड़। सो गाइज़, अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे जो आदिल भाई हैं वो अपना टाइम लैप्स बना रहे हैं, और उधर जो मेरा 1 वे है बाइक का वो ओपन हो रहा है। और जो 1 वे का काम होता है वो होता है गाड़ी का जो सेल्फ होता है ना, जब हम सेल्फ लेते हैं गाड़ी में या स्कूटी में या कार में भी होता है, तो 1 वे का काम होता है उसको स्टार्ट करना इंजन को। अगर आप लोगों को नहीं पता, बाकी आदिल भाई हंस रहे हैं मेरी नॉलेज को देख करके। ये देखिए, और उधर देखिए धीरे धीरे करके उसकी एलन की ओपन की जा रही है। और मैं बता दूं कि CBR का 1 वे ना दूसरी बाइकों के मुकाबले काफ़ी महंगा आता है। 2000 रुपये का है इसका 1 वे, और वहीं पल्सर 220 का 600 या 600 या 650 रुपये का पड़ता है। तो आप इमेजिन कर लो कि कितना अंतर है। लेकिन फिर वही है ना कि बाइक की परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से है। तो एक बार जब 1 वे निकल आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा पुराना 1 वे और नया 1 वे में डिफरेंस क्या है। एयर फ़िल्टर तो उसका बहुत ज़्यादा गंदा था, वो मैंने निकाल के रख लिया है अपना, उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। एक बार 1 वे निकल जाए फिर आपसे मिलता हूँ मैं। अगर टाइम लैप्स हो रहा है। सो गाइस, इसका जो 1 वे है ना वो क्योंकि पहली बार खुल रहा है तो वो काफ़ी जाम है, तो इसलिए ये लोग किसी भाई के पास जा रहे हैं वेल्डिंग वाले से, वो उसको गर्म कर देगा
वन वे को तो एक बार में निकल आएगा। देखो बाइक कैसी लग रही है, गंदी सी, बिना फेयरिंग के। और ये आदिल भाई हैं जो उसको धक्का मार के ले जाएंगे मेरी बाइक को। ये देखो जा रही है मेरी बाइक, बाय बाय मेरी बाइक। तो आदिल भाई इसको लेकर के आएंगे, तो वन वे का काम है, सर्विस होनी है। प्लस एक दिक्कत और है कि काफ़ी कम ऑयल निकला गाड़ी में, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि हर बार मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं सर्विस जब करा रहा हूँ तो कितने किलोमीटर में बाइक चला रहा हूँ। देखो सिर्फ इतना ऑयल निकला है, निकलता 1.5 लीटर है और आधा लीटर निकला है। आधा लीटर से बल्कि मुझे लग रहा है कम होगा ये ऑयल। ये इसका मैग्नेट खुला पड़ा हुआ है, ये देखो दूसरे कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं। और ये आदिल भाई की दुकान है, वो देखो उधर फेयरिंग पड़ी हुई है दोनों, लेफ्ट और राइट साइड की, अगर आप देख रहे होगे। सो गाइस हमारी बाइक वापस आ चुकी है और ये इसका वन वे निकलने जा रहा है। ये देखिए ठोक ठोक के पीट के निकाल रहे हैं इसको। हाँ भाई पहली बार निकल रहा था इसलिए थोड़ी सी ना ज़्यादा प्रॉब्लम करी इसमें। अब एक बार जब वन वे चेंज हो जाएगा फिर मैं आपसे आगे मिलता हूँ। सो गाइस लीजिए, जूम आउट करिए इससे एकदम क्लोज करके। सो गाइस ये देख रहे हो नया वाला इंजन ऑयल मेरी बाइक का। ये है कैस्ट्रॉल का पावर 1 अल्टीमेट और ये डाला जा रहा है मेरी बाइक के अंदर। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि ऑयल फिल्टर इसमें डिस्कवर वाला लग जाता है जो कि सिर्फ 45 रुपीज़ का है। और अगर आप ओरिजिनल वाला लेने जाते हो लगा देंगे, फुल बनेगा, हाफ बनता है तो 2500 में बन जाती है। ठीक है, अपने पास से थोड़े ही लगा देंगे। बाकी आप ओरिजिनल वाला अगर आप ऑयल फिल्टर लेते हो तो 350 रुपये का है और डिस्कवर वाला 45 रुपीज़ का है सिर्फ, और उससे आपका आराम से काम चल जाता है। बाकी आदिल भाई इंजन ऑयल डाल रहे हैं। अभी एक बोतल और रखी है यहाँ पे इंजन ऑयल की, प्लस लाइट्स रखी हुई है, क्लैंप रखा हुआ है, लाइट्स का स्विच रखा हुआ है जो कि जब इंस्टॉल होगी तो मैं आपको दिखाऊँगा। बस बाइक थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। और हाँ मुझे इस बाइक का ना फ्यूज़ भी चेंज करना है, यहाँ पे 10 एम्पियर वाले फ्यूज़ हैं वो सारे चेंज करने हैं। सो गाइस हमारी बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और लगभग हमें 6 से 7 घंटे भी हो गए यहाँ पे शॉप पर। तो ये देख रहे हो आप, ये जो मेरी न्यू फॉग लाइट है उसका स्विच मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है जिससे कि मैं बाइक चलाते चलाते इसको यहीं से ऑन ऑफ कर सकूँ। ये देख रहे हो आप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इस वाले जो यहाँ पे एक बोल्ट होता है इसमें टाइट करवा दिया है। प्लस उसकी पोजीशनिंग देखो, मैं फॉग लाइट कहाँ पे लगा रहा हूँ। ये जो मेरे फ्रेम स्लाइडर्स हैं इसके अंदर क्लैंप लगा करके, जो कि मैंने हाइपर राइडर बैंगलोर से मंगवाया था, उस क्लैंप में ये फॉग लाइट नीचे लटका दी है मैंने। अभी इसकी वायरिंग होना बाकी है और इसको यहाँ से क्या है बीम बहुत अच्छी मिलेगी। अदरवाइज़ मैं इसको ऊपर लगाता तो आगे मेरे विंगलेट लगे हुए हैं, उसके ऊपर इंडिकेटर है, तो ये जो लाइट थी ये ब्लॉक हो जाती उन दोनों चीज़ों से। और इस तरफ वाली लाइट अभी लगनी बाकी है। ये देख रहे हो आप, इधर सिर्फ क्लैंप लगा है अभी देखो। तो ये जो क्लैंप है ये मैंने बैंगलोर से मंगाया था। ये जो लाइट्स हैं ये मैंने हरियाणा से मंगाई थी, हिसार से। ये जो स्विच है ये मैंने दिल्ली से मंगाया था। और जब बाइक पूरी एकदम से रेडी हो जाएगी तो मैं आपको एक वॉक अराउंड बना के दिखाऊंगा बाइक का कि कैसी लग रही है, लाइट्स वगैरह सब जला करके। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या काम करवाया है अपनी बाइक में, ठीक है। बाकी बाइक बहुत ही अच्छी हो गई है। जो पीछे वाली चेन है वो भी हमने क्लीन कर दी है पूरी, देखो आप, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो डीजल से रगड़ रगड़ के देख रहे हो चमक गई है चेन। बस हाँ बाइक को वॉशिंग कराना पड़ेगा, तो उससे क्या है खोई हुई चमक जो है बाइक की वापस आ जाएगी। सो हे गाइस, फाइनली यार लगभग 8 घंटों बाद मेरी बाइक मुझे मिल चुकी है और मैं घर जा रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी मैं आपको बाइक का वॉक अराउंड नहीं दे पाया कि जो न्यू वाली लाइट्स मैंने इंस्टॉल की हैं उसके बाद बाइक कैसी लग रही है। उसके लिए मैं ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा रात में जा करके, कल ही जा करके बना दूंगा और उसको आपको दिखा दूंगा कि मेरी बाइक अब टोटल कैसी दिखने लगी है। और कल मेरी संडे राइड भी है जो आपको मेरे अगले नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगी। संडे राइड में मैं जाऊंगा कल सुबह 5 बजे है संडे राइड। बाकी बाइक बोले तो यार बिल्कुल मक्खन हो गई है, बिल्कुल मक्खन। इसका जो कोन सेट जब से चेंज हुआ है ना, हैंडल तो बिल्कुल इसका हो गया है एकदम, मतलब होता नहीं एकदम लूज़ टाइप का। और पहले इतना जाम था इसका हैंडल, एकदम लूज़ हो गया है। प्लस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है गाड़ी की आवाज़ भी, क्योंकि इसका वन वे चेंज हुआ है, फिर इसका स्पार्क प्लग चेंज हुआ है। इसकी पूरी की पूरी थ्रॉटल बॉडी अच्छे से पेट्रोल से साफ़ हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक 45,000 किलोमीटर तक इसकी थ्रॉटल बॉडी कभी साफ़ ही नहीं हुई थी। उसको साफ़ करने में ही हमें 1 घंटा लग गया, पूरी की पूरी थ्रॉटल बॉडी को खोल के अच्छे से साफ़ करने में। तो एक बहुत बड़ी मेजर सर्विस हुई थी आज जो हुई थी, और ये ड्यू थी। अब मेरी जो बाइक है उसमें बस मुझे नॉर्मल जनरल सर्विस करानी होगी एवरी 5 या 6,000 किलोमीटर पर, अपने हिसाब से वो मैं करवा लूँगा। लेकिन जो भी बोलो यार, उठ रही है, मतलब गाड़ी ऐसी भाग रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अभी मैं चला रहा हूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है, जैसी बाइक दिन में चल रही थी और जैसी बाइक अभी चल रही है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइज़। अभी ट्रक वाला जो है यार, या तो मुझे साइड दे दे, पता नहीं क्या चाह रहा है ये इतनी देर से।
अभी इधर मुड़ जाएगा। बताया ना मैंने आपको, इस साइड नहीं दे रहा है यार मुझे। तो मैं आपको आगे मिलता हूँ, ठीक है? फिर हम लोग और गप्पे मारेंगे। हाँ तो गाइज़ मैं ये बोल रहा था कि मेरी बाइक की जो है मतलब बाइक की साउंड पूरी चेंज हो गई है और बहुत ज़्यादा गाड़ी स्मूथ चल रही है। अब इसका जो मेन टेस्टिंग है वो कल सुबह होगी जब मैं राइड पे जाऊँगा ना। कल सुबह जब मैं राइड पे जाऊँगा, संडे वाली राइड पे, तो इसको असली मज़ा आएगा चलाने में। जब मैं 50-60 किलोमीटर्स को वन वे चलाऊँगा तो मुझे पूरा पता चलेगा कि हाँ असली में कितना मज़ा आ रहा है। बाकी जो भी बोलो यार, आदिल भाई की जो वर्कशॉप है और आदिल भाई जितनी मेहनत से काम करते हैं, मतलब सुबह 11 बजे मैं गया था उनके पास और अभी 9 बजे मैं उनकी शॉप से बाहर निकला हूँ। अब आप जोड़ लो 12 से 9 तो हो जाते हैं सीधे सीधे 9 घंटे। अब बीच में उनका 1 घंटे का ब्रेक भी था, तो फिर भी अगर 11 से भी 9 में देखता हूँ, उनका 1 घंटे का ब्रेक हटा देता हूँ, तो बंदे ने 9 घंटे मेरी बाइक पे काम किया। अब आप समझ लो कि कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया। ये जो मेरी साइड वाली लाइट्स है ना जो नीचे लगी हुई हैं, अभी आपको दिखेंगी नहीं, जो मतलब जिसमें पुलिस वाला मोड भी है, मतलब उसको हज़ार्ड लाइट बोलते हैं वैसे तो, लेकिन देसी भाषा में उसको बोलते हैं पुलिस वाली लाइट। तो वो जो लाइट है उनकी जो वायरिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तो उसकी वायरिंग को करने में ऐसी तैसी हो गई हम लोगों की। मतलब हम लोग ये दिमाग लगा रहे थे कि जो इसकी वायरिंग है वो दिखे ना बाहर, एकदम ओरिजिनल लगे, और उसका जो स्विच है उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह हो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो वो, कि उसमें लाइट को जब मन करे तब जला सकूँ, जब मन करे तब बुझा सकूँ। तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन जो भी काम हुआ है ना गाइज़, ये 45,000 किलोमीटर पे ये वर्थ इट है मतलब। और आपको पता है सिर्फ कितने रुपए लगे मेरे इतने काम के लिए? मतलब बंदे ने 9 घंटे मेरी गाड़ी में काम किया और सिर्फ 1500 रुपीज़ लेबर लगी, सिर्फ 1500, जिसमें कि आदिल भाई थे और उनके साथ 2 लड़के और लगे रहे, 3 लोग लगे रहे। इतना काम हुआ मेरी गाड़ी में आज, और इतनी अच्छी चल रही है गाड़ी, मतलब मैं क्या बताऊं। मतलब मन कर रहा है मैं किस दे दूं अपनी बाइक को, लेकिन वही है ना कि बीच चौराहे में किस दूंगा तो लठ मार देंगे पुलिस वाले, बोल देंगे अच्छा बेटा पागल हो गए बीच चौराहे पे, ले लठ खाओ। तो गाइज़ मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आई मीन संडे राइड वाली व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर। पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आदिल भाई का कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया है, सब कुछ मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ पता करनी हो तो आप मुझे बता सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा पूरा का पूरा कि मैंने कौन सा पार्ट कहाँ से लिया था, ठीक है। बाकी बाइक तो कसम से यार चुम्मा चल रही है, और लाइट अगर मैंने सारी जला दी तो लोग सदमे में चले जाएंगे यहाँ पे, इसलिए मैं सारी लाइट जलाऊंगा ही नहीं। क्या फ़ायदा लोगों को सदमे में डाल दूँ भाई, अच्छा नहीं लगता ना सदमे में डालना किसी इंसान को, अच्छे भले इंसान को सदमे में डाल दूँ, उनको रात भर नींद ना आए। मिलता हूँ गाइज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।